बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमएफए के चैप्टर नंबर 1 में पॉलिटिकल सिस्टम्स डिस्कस हुए हैं। ये उसूलन तो जो है वो एमएफए के पेपर में नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एनालिसिस का पार्ट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ में ज़रूर आ सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप कान खोल के सुन रहे हैं। ठीक है जी, हमारे पास सर 5 किस्म के सिस्टम्स डिस्कस हुए हैं। हर एक पे मैं 1.5-1.5 2-2 मिनट लगाऊंगा और बस आपने उनको सुनना है और जहन में रखना है ताकि आप एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट कर सकें। और अगर इन केस बमुश्किल कोई सवाल लिखने को आ जाए 3-4 नंबर का, तो आप उसको एड्रेस कर सकें। देखिए, कम्युनिज्म, लेफ्ट रेडिकल्स और सोशलिज्म। ठीक है जी, सोशलिज्म ये एक सिस्टम का नाम है। आप साउथ कोरिया को ध्यान में रखें। इस सिस्टम में सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी ज़मीन, मजदूर, मटेरियल, ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ठीक है जी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है जी, पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी, गवर्नमेंट टैक्स जमा करेगी, उसको कहाँ खर्च करना है ये गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी। वो ये भी डिसाइड करेगी कि उसको कितने पैसों की नीड है, उसके हिसाब से वो पैसे देगी। इंडिविजुअल्स का काम नहीं गवर्नमेंट को बताना कि हमें इस चीज़ की जरूरत है, गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी, उसके हिसाब से पैसे देगी। ठीक है जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ज़मीन गवर्नमेंट की, मकान गवर्नमेंट का, वो आपको एक मकान से निकाल के दूसरे में डाल दे, आपके बाप में भी हिम्मत नहीं है कि आप उसको रोक सको। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स, जो टैक्स जमा होगा गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को ओन करेगी। तो प्रोड्यूस क्या होना है मुल्क के अंदर, गंदम प्रोड्यूस होना है, चावल प्रोड्यूस होना है, ये होना है, वो होना है, स्टील प्रोड्यूस होना है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है जी, कोई क्लास नहीं है, गरीब अमीर सब बराबर। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने वेल्थ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि सबको बराबर रखे। ठीक है जी, फिर कंज्यूम क्या करना है। कंज्यूम का मतलब सर मुल्क में क्रॉप्स कौन सी इस्तेमाल होंगी, क्या चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है जी, फिर सर गवर्नमेंट का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर है, यानी गवर्नमेंट वेल्थ कैसे जनरेट करेगी, उसको कंज्यूम कैसे करेगी, ये सारा गवर्नमेंट के हाथ में। यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसी के नीचे इकोनॉमिक सिस्टम है, अलग नहीं है। ठीक है जी, अच्छा रिलीजन जो है वो कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा ग्रुप में। ठीक है जी, अलग अलग जो अपना रिलीजन फॉलो करना चाहता है, घर में नमाज पढ़ना चाहता है, पर बाजमात नमाजें नहीं होंगी। ठीक है जी, याद रहेंगे मेरे बच्चों, ये 4-5 पॉइंट्स साउथ कोरिया को ध्यान में रखना है इसमें। ठीक है जी, एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। चलो जी, सेकंड सिस्टम जो हम देखने जा रहे हैं ये लिबरल्स का है, जिसको हम कहते हैं जनाब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है जी, अब देखें इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक डेमोक्रेसी भी आ रही है, एक सोशलिज्म या कम्युनिज्म भी आ रहा है। ठीक है जी, तो इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी आपको नजर आएगी और लिबर्टी भी नजर आएगी, दोनों चीजें होंगी। ठीक है जी, अब इसकी मिसाल आप देखें तो यूके, ठीक है जी, फ्रांस, स्वीडन, इस जैसी कंट्री जिसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है जी, एट द सेम टाइम लोगों को कमाने के मौके भी दिए गए। ठीक है जी, अच्छा फिर सर यहाँ पर बड़े बिजनेसेस जनरली गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, क्लोजली मॉनिटर करती है या उसको ओन करती है, उसमें इन्वॉल्व रहती है। छोटे बिजनेस जो है वो लोगों के हवाले किए हुए। प्राइवेट प्रॉपर्टी आप बिल्कुल रख सकते हैं, आपने घर रखना है, आपने कार रखनी है, आप बिल्कुल रख सकते हो। ठीक है जी, आपकी जितनी स्किल्स होंगी उसके हिसाब से आपकी कमाई होगी। जितनी आप मेहनत करोगे इनपुट, उतना आपको आउटपुट यानी जो वेल्थ आप कमाओगे वो आपकी मेहनत पे डिपेंडेंट है। ये दो दो पॉइंट्स एक ही जैसे हैं। ठीक है जी, कि लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, उतना कमाएंगे भी। ठीक है जी, अच्छा फिर गवर्नमेंट ये समझती है कि जी उसका काम सिर्फ रेगुलेट करना है बिजनेस को। खुद जनरली जो है वो आम तौर पे बड़े बड़े बिजनेस में अगर इन्वॉल्वमेंट भी होती है तो रेगुलेटर के लेवल की होती है, कुछ जगह पे ओनरशिप होती है, लेकिन रेगुलेटर का काम है कि जी कंपनीज को फेयर रखना उनका माहौल, ताकि वो कमाई कर सकें। रिलीजियस फ्रीडम है, आप कोई भी मजहब जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है जी, और गवर्नमेंट अगर कोई चेंज लेकर आती है ना कानून में, तो वो झगड़े से नहीं लेकर आती, तरीके से लेकर आती है, और फिर सर सबको मना के वो चेंज जो है वो अडॉप्ट की जाती है। फिर तमाम लोगों को लॉ की नज़र में एक जैसा ट्रीट किया जाता है। ठीक है जी, छोटे बड़े का, अमीर गरीब का कोई जो है वो हिसाब किताब नहीं है। लॉ की नज़र में सारे एक हैं। हाँ, कमाई वो ज़्यादा करेगा जिसकी मेहनत ज़्यादा है। ठीक है जी, बड़े एक स्टेप और आगे सर। अच्छा जी, हम तीसरा सिस्टम देखने जा रहे हैं, और ये इन दो सिस्टम जो ऊपर आपने डिस्कस किया ना, एक्सट्रीम राइट विंग जो सोशलिज्म था, कम्युनिज्म था, और जो हमारे पास सर लेफ्ट विंग यानी जो हमारे पास लिबरल्स थे। ठीक है जी, उन दोनों के बीच का एक सिस्टम है मॉडरेट डेमोक्रेसी। ठीक है जी, अब देखें मॉडरेट डेमोक्रेसी को अगर आपने देखना है ना, तो आप देख लें कनाडा को, एक वेलफेयर स्टेट जिसको आप कह लें, जर्मनी को देख लें, एक बड़े वेलफेयर स्टेट है। ठीक है जी, वेलफेयर स्टेट में क्या जी, चेंज आएगा चीज़ों में। ठीक है जी, लेकिन हम अपने ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, हम अपने वर्चूज़ और रिचुअल्स को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर स्टेट एक गार्डियन है। ठीक है जी, गार्डियन का मतलब सारी चीज़ों को इंश्योर करेगा स्टेट, खाना पीना जो भी है वो बेसिक नेसेसिटी स्टेट इंश्योर करेगा। इंडिविजुअल्स का फ्रीडम है, वो कुछ भी करना चाहें, कोई भी बिजनेस करना चाहें, कोई भी चीज़ें पढ़ना चाहें, कोई खाना पीना चाहें, वो उनकी अपनी मर्जी है। रिलीजियस फ्रीडम है। ठीक है जी, ग्रुप में भी आप रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, इंडिविजुअली भी कर सकते हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल रखने की इजाज़त है। ठीक है जी,
हाँ, एक फेयर मिक्स ऑफ बिजनेसेस हैं जो कि गवर्नमेंट और पीपल दोनों ओन करते हैं। आप सर यहाँ जाएंगे तो हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट ओन कर रहे होंगे, वो आपके टैक्स के पैसे उसको चलाएंगे। ट्रांसपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ओन कर रही होगी, लेकिन बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो प्राइवेट लोग भी ओन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। फिर ये वाला सिस्टम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बहुत अच्छा समझती है और ये समझती है कि जी दूसरी कंट्रीज से मिलजुल के चलने में जो है वो बेहतरी है। जो चीज़ हमें चाहिए होगी हम उनसे लेंगे और जो उनको चाहिए होगी हम देंगे, ठीक है जी। फिर कोई सोशल चेंज आता है तो वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि ये लोग अपने जो वर्चूज एंड वैल्यूज हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। और अगर आप कनाडा को देखना चाहें तो कनाडा बेहतरीन एग्जांपल है इसकी। बस इसमें आपने ये याद रखना है जी, बिजनेसेस दोनों करते हैं, स्टेट एक गार्डियन है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है जी। बिजनेसेस दोनों ओन करते हैं, ठीक है जी। और चेंज स्लो आता है सेंट्रल डेमोक्रेसीज के अंदर, ठीक है जी। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, हम देखने जा रहे हैं अपना चौथा सिस्टम, और ये हमारे पास है जनाब कंजर्वेटिज्म, राइट विंग, लेजिस्फेयर, डेमोक्रेटिक कैपिटलाइजिंग, ठीक है जी। अब ये राइट विंग का जब भी मतलब आएगा ना, इसका मतलब है भैया आज़ादी, ठीक है। और लेजिस्फेयर का मतलब तो फुल आज़ादी, ठीक है जी। यहाँ आप जो है वो बिजनेसेस से कहते हो भैया जो करना है फ्रीली करें, आपस में कम्पीट करें, एक दूसरे के साथ प्राइस वॉर करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फ्री मार्केट है, ठीक है जी। हम यानी गवर्नमेंट बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होगी, मामूली सा रेगुलेट करेगी, लेकिन जो करना है आप करें, ठीक है जी। फिर रिच और पावरफुल लोग जो है वो चार्ज में होते हैं, थोड़े से लोग जो है वो जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो मुल्क चला रहे होते हैं, ठीक है जी, बादशाह बने हुए होते हैं। लॉ जो है वो उनको फेवर करता है, ठीक है जी। प्राइवेट बिजनेस हैं, पब्लिक बिजनेस ना होने के बराबर है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। सर और चेंजेस बहुत कम आती हैं इसमें, क्यों? क्योंकि बड़े लोग जो कमा रहे होते हैं ना सर, वो फिर चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है जी। वो चला रहे होते हैं कंट्री को एक स्पेसिफिक पेस के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है वो है नेशनल इंटरेस्ट। जहाँ डिफेंस की बात होगी, गवर्नमेंट उसके लिए कानून बनाएगी और सबको फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है भाई करो शरारत, जो करना है करो, मैं टीचर हूं, जो काम करना है करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब बात आएगी सर रिजल्ट के ऊपर, जब बात आएगी डिफेंस के ऊपर, फिर आपने मेरी बात माननी है, फिर कोई बात नहीं होगी, ठीक है जी। इंडिविजुअल फ्रीडम है, जो करना चाहे, प्रॉपर्टी ओन करना चाहे, जो काम करना चाहे, जो चीज़ खाना पीना चाहे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। रिलीजन जो प्रैक्टिस करना है करें, जो रिलीजन प्रैक्टिस करना करें, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पर सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश इसलिए करती हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, और सर प्राइस चार्ज करने पे कोई बड़ा कानून नहीं होता, तो अपनी मर्जी से वो प्राइस भी चार्ज करती हैं, फ्लरिश करती हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल स्विट्जरलैंड है, यूएसए है, सिंगापुर है, जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बिजनेस में बहुत कम है, ठीक है जी। वो कहते हैं जो करना है करो, लेजिस्फेयर, फ्री खाता, कमाओ खाओ पियो, ठीक है जी। नेशनल इंटरेस्ट पे बात आएगी, फिर हमारी बात आपने माननी है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। चलो जी, हम देखने जा रहे हैं जनाब फैशिस्ट कैपिटलिज्म या फैशिज्म जिसको हम कहते हैं जनाब। ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है जो शायद एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये पाकिस्तान का जहन में नहीं लाना ये पढ़ते हुए, ठीक है जी। देखें इसमें क्या है जी, लोग अपनी चॉइस से कुछ भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उनको बताएगी कि आपने क्या करना है, उगाना क्या है, प्रोड्यूस क्या करना है, ये गवर्नमेंट आपको बताएगी, ठीक है जी। आप अपनी चॉइस कुछ भी नहीं कर सकते खुद, ठीक है जी। एक लीडर होगा, गैंग का सरगना होगा, या स्मॉल ग्रुप होगा जो पूरे मुल्क को पावर में चला रही हो। आप पाकिस्तान का मत सोचना, ठीक है जी। प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की इजाज़त से आप खरीद सकते हो, उसके बगैर नहीं खरीद सकते, ठीक है जी। अमीर गरीब में बेपना डिफरेंस होगा। एक क्लास होगी जो बहुत अमीर होगी, जो हुक्मरानों के साथ एसोसिएटेड होगी, और बाकी जो है कचरा आवाम होगी सर, जो रुल रही होगी, ठीक है जी। नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है, ठीक है जी, सबसे पहले आता है। और गवर्नमेंट अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी लेवल पे भी जा सकती है, ठीक है जी। उठाना हो, बंदे घेरना हो, बंद करने हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। यू आर नॉट अलाउड टू डिसएग्री विद द गवर्नमेंट, ठीक है ना, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ठीक है जी। फिर जी ये कहता है जी हिटलर के दौर में जर्मनी इस तरह चलाया जाता था, आज के दौर में थ्योरेटिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमें नहीं पता कि सर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ठीक है जी। मुझे कोई गाड़ी आते नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच सर, ये देख लीजिएगा, इसमें मोटे मोटे पॉइंट जहन में रख लीजिएगा, और ये नाम जो है ना ये आप जहन में रख लीजिएगा, और 2 दफ़ा भी आपने इसको पढ़ लिया ना, आप MCQs कवर कर लेंगे सर इसके। थैंक यू जी।